हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे पैसे के। सबसे पहला जो यूज़ है वो है किसी भी चीज़ को जो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं पैसे की मदद से। किसी भी तरह की सर्विस का एक्सचेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं पैसे से। एंड पैसे को जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पैसे जो है हम बाद में लौटा देंगे, तो इस तरह के प्रॉमिसेस जो हैं वो भी हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले के टाइम में जब पैसे नहीं हुआ करते थे तब किस तरह से जो ट्रांजैक्शंस थी वो किस तरीके से होती थी। तो वो होती थी हमारे बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बिना किसी कॉमन यूनिट के जो है एक्सचेंज हो रही है। कॉमन यूनिट यहाँ पे बात की पैसे की, और इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बट अब वाटर सिस्टम में जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलती है, क्योंकि कभी कभी लोगों के जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो लोगों को सर्विसेज चाहिए, वो कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जो एक्सचेंज होता है सर्विस या गुड का, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन मनी में ही क्यों होते हैं। क्योंकि जो मनी है वो हमारी कॉमन यूनिट है, हम उससे जो है कुछ भी खरीद सकते हैं, उसको लेके हम कुछ भी बेच सकते हैं। इसीलिए हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मानते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की। फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है हमारे करेंसी, जिसमें हमारे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं। एंड सेकेंड आता है हमारे डिपॉजिट्स, जिसमें हमारे चेक्स आते हैं। अब बात करते हैं कि हम मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मानते हैं। क्योंकि हमारी सरकार कह रही है, हमारी सरकार कहती है कि आप मनी को जो है हमने कॉमन यूनिट बना दी है आपके लिए, और आप उससे जो है अपने सर्विस और गुड्स का जो है एक्सचेंज करते रहिए। और इंडिया में जो आरबीआई है, वो जो नोट छापने का काम है वो करता है हमारा आरबीआई। नोट इशू करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि हम बैंक के साथ किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से डिपॉजिट्स करते हैं। जब लोगों के पास जो है कुछ एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे ऐसे कि नहीं फालतू का पैसे नहीं, कुछ सेविंग्स जो होते हैं वो जो कि अपने वो मंथली सैलरी में से बचा के रखते हैं, उन सेविंग्स को बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि घर में ना रख के बैंक में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बैंक्स जो होते हैं वो भी उनके मनी को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड उस पर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है पे करते हैं, मतलब बहुत छोटे से रेट पे जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। और जो लोग हैं जब उनको जितने पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आराम से विड्रॉ करा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा डिपॉजिट जिसको मतलब हम बैंक से जो है ऑन डिमांड विड्रॉ करा सकते हैं, एंड एक एसेंशियल फीचर है हमारे मनी का। अब बात करते हैं हम चेक की कि चेक होता क्या है। चेक जो है बेसिकली कुछ नहीं होता है, कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा जो कि हमारे जो बैंक में काम करने वाला व्यक्ति है उसको बताए कि किस व्यक्ति के अकाउंट से किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं। ओके, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। अब बात करते हैं हम लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक कि बैंक में लोन एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती है। अब हमने ये पढ़ा कि बैंक्स में जो है डिपॉजिट्स किए जाते हैं, यानी पैसे जमा किए जाते हैं, लेकिन बैंक उन पैसों का करता क्या है। अब बताती हूँ कि बैंक उन पैसों का क्या करता है। बैंक्स जो होते हैं उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो होता है वो कैश के रूप में जो है अपने पास रख लेता है, लेकिन जो ज़्यादातर पोर्शन होता है डिपॉजिट्स का, उसको जो है वो जो लोग उनसे सेविंग्स जमा करने के बजाय उनसे लोन लेने आते हैं उनके लिए रखते हैं ज़्यादातर पोर्शन जो होता है। एंड उस लोन को लेके जो लोग होते हैं वो जितना इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है हमारी सेविंग्स पे, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है इंटरेस्ट रेट जो कि लोन्स पे चार्ज किया जाता है। एंड इसी डिफरेंस से जो पैसा उन्हें बचता है वही होता है हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम का मेन सोर्स होता है, मेन ज़रिया होता है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। सबसे पहले हमारा क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो हमारा लेंडर है, यानी कि जो हम कह सकते हैं एक तरह से पैसे देने वाला है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, वो हमारे बोरोवर को जो है फ्यूचर में, मतलब हमारा जो लेंडर है वो हमारे बोरोवर को कोई भी मनी गुड या सर्विस जो है प्रोवाइड करा रहा है, और जो हमारा बोरोवर वो भी इससे वादा कर रहा है कि हाँ मैं फ्यूचर में तुम्हें पैसे या फिर जो भी तुम्हारे कीमत है इस चीज़ की वो मैं तुम्हें लौटा दूँगा।
अब सेकंड कंडीशन आती है हमारी डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो बोरोअर होता है वो लोन लेता है बट किसी कारण से वो चुका नहीं पाता है एंड फिर से वो एक बार और लोन ले लेता है एंड इस तरह से वो लोन लेते रहता है बट वो चुका नहीं पा रहा होता है एंड इसी सिचुएशन को बोलते हैं हम डेब्ट ट्रैप, कि वो बेचारा जो है लोन तो ले रहा है बट वो लोन चुकाने के काबिल ही नहीं हो रहा है, मतलब जो प्रिंसिपल है लोन का वही नहीं चुका पा रहा है, वो तो इंटरेस्ट रेट क्या चुका पाएगा। अब बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलेट्रल की। कोलेट्रल जो है बेसिकली गारंटी के रूप में जो हमारा बोरोअर होता है वो लेंडर को वो एज अ गारंटी के रूप में जो है दे देता है कि जब तक लोन को जो है वो उसके जो पैसे हैं या जो लोन है उसको रीपे नहीं करता तब तक वो उसको अपने पास रखे। बेसिकली गिरवी रखना यहाँ पे मेन वर्ड हो सकता है कि कोई चीज़ हम गिरवी रख के जो है पैसे ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट की। सो इसमें होता है हमारे दो सेक्टर, पहला है फॉर्मल जिसमें हमारे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं एंड दूसरा है हमारा इनफॉर्मल जिसमें हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की। तो फॉर्मल सेक्टर में जो ये सब फॉर्मल सोर्सेज का लोन वोन का काम है इसको सुपरवाइज करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ आरबीआई। सो चलिए अब आरबीआई का नाम आया है तो आरबीआई के कुछ फंक्शंस ही पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहला जो फंक्शन है कि ये जो लोन्स वगैरह का काम होता है फॉर्मल सेक्टर्स में इसको सुपरवाइज करने का काम है हमारी आरबीआई का। दूसरा है कि हर चीज़ जो है अच्छे से चल रही है, वहाँ पे काम वाम सब ठीक हो रहा है, ये सब भी हमारे देखते हैं आरबीआई। कैश में जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, मतलब किसी भी तरह से हम कह सकते हैं बैंक जो है करप्ट नहीं होना चाहिए ना, करप्शन जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो नहीं होना चाहिए। एंड हमारा जो आरबीआई है वो ये भी देखता है कि जो हमारे बैंक है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लोन ना दे बल्कि जो हमारे छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इस सब को जो लोन दे जिससे कि वो अपना बिजनेस या फिर अपनी किसी भी तरह की कोई चीज़ जो है सेटअप कर सके। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर की। अब इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते किसी भी एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए। किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स्ड नहीं होता है। कभी कभी अगर कोई व्यक्ति जो है लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो लोग जो है बहुत बुरे तरीके से अनफेयर मीन्स का जो है बहुत ही अनफेयर तरीके से जो है उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इस इनफॉर्मल सेक्टर में जो डेब्ट ट्रैप वाली कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल सेक्टर में। अब हम बात करते हैं कि हम हाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर पे आ सकते हैं। यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर पे हम अपनी डिपेंडेंस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट, यानी कि जो बैंक्स है उनको जो है थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे जो लोन है वो प्रोवाइड कराने चाहिए जिससे कि कंट्री का भला हो सके। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीजेस लैंडिंग इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ यानी कि जो गांव वाले इलाके वहाँ पे भी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स खुलवाने की जो है मांग होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स बने एंड जो लोगों की डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सेक्टर पे वो थोड़ी कम हो जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर पेमेंट्स। सेम वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। वाई पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब बात करते हैं कि जो हमारे गरीब लोग होते हैं ये अब भी हमारे इनफॉर्मल सोर्स मतलब इनफॉर्मल सेक्टर पे ही जो है क्यों डिपेंडेंट है। सबसे पहला है कि रूरल एरियाज़ में बैंक कोऑपरेटिव्स की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है एंड अगर वहाँ पे होते भी हैं तो कभी कभी बैंक से लोन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा झंझटबाजी करनी पड़ेगी एंड बहुत से कागज़ वागज़ लाने पड़ेंगे, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसा लोगों का सोचना भी हो सकता है। कोलेटरल जो है सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं तो वो क्या करें बैंक्स के पास जाके। लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स ईजिली एंड इसीलिए उनको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह के कागजात नहीं मांगे जाते, किसी भी तरह का कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं हम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, यानी कि हमारे SHG, ऑर्गेनाइज फॉर रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल SHGs, यानी कि जो हमारा ग्रुप होता है इसमें हमारे ज़्यादातर जो गरीब घर की ज़्यादातर औरतें हमें देखने को मिलती है इस ग्रुप में। एंड इसमें क्या होता है, इसमें जो औरतें होती हैं उनके पास जितने
जितनी भी उनकी सेविंग्स होते हैं, अब ऐसे नहीं कि सेविंग्स पे 100-200 ही हो, 1-2 रुपये जितना भी उनका सेविंग्स होते हैं तो वो जो है उनको कलेक्ट करते रहते हैं एज अ ग्रुप। एंड जब जिसको ज़रूरत पड़ती है वो उसी को जो है पैसे दे देते हैं। एंड उस पर बहुत छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो है चुकाना पड़ता है जिसने लोन लिया है। एंड वो उस इंटरेस्ट रेट के साथ जो है उसी ग्रुप को जो है वापस पैसे लौटा देता है। इस तरह से जो है वो अपने एक दूसरे की मदद खुद करते रहते हैं। इसमें यूजुअली हमारे 15 से 20 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एंड सेविंग्स जो है कितनी भी हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया 2500 रुपये, 50 रुपये, कितने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ एसएचजी की। एसएचजी के फीचर क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं अगर उन्हें थोड़े थोड़े मतलब अब ज़्यादा पैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाली कंडीशन भी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर छोटा लोन भी चाहिए तो वो भी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक दूसरे की नीड से जो है मीट कर लेते हैं। इफ़ द ग्रुप हैज़ रेगुलर सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स। अगर लोगों के पास मतलब ये जो हमारे एसएचजी है, ये जो ग्रुप है, इनके पास रेगुलर सेविंग्स होती हैं तो बैंक जो है इन्हें लोन देने के लिए भी राज़ी हो जाता है कि इनके पास जो है कुछ कोलेटरल तो है। लैंड इज सेंक्शनड इन ग्रुप्स नेम एंड क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर्स। इस ग्रुप में ऐसा देखा गया है कि जो लोग मतलब जो औरतें हैं या फिर जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की मदद जो है खुद कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। सेपरेट ग्रुप फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि रीपे तो कर ही देना है, अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो उसके साथ ऐसे नहीं कि उसको मार पिटाई करके जो है उससे हम वापस ले रहे हैं पैसे, नहीं। यहाँ पे जो आराम से जो है लोग बात करते हैं कि भैया देखो अब तुमने लोन लिया है, इस पर इतना इंटरेस्ट रेट हमने चार्ज किया था, इसके साथ जो है हमें हमारे पैसे वापस लौटा दो। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्ट रेट है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है एक दूसरे की हेल्प ये कर देते हैं। एसएचजीज हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। एंड ज़्यादातर इसमें उन लोगों को जो है देखा गया है जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, किसी भी तरह की चीज़ जो है गिरवी रखने के लिए नहीं होती है। सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।